नमस्कार। जो लोग भारत की ताकत को कम आंकते हैं, अब उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। भारत ने इस वक्त वो काम किया है और जिस तरह से चीन के आक्रमण का जवाब दिया है, उससे बहुत से देशों को ये अंदाजा नहीं था। और अब जिस तरह से भारत को अपार जन समर्थन मिल रहा है दुनिया के बाकी देशों का, जिसकी शायद मुझे भी उम्मीद नहीं थी और बाकी लोगों को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि भारत तो इस रीजन में अकेला पड़ जाएगा चीन के साथ। ऐसा नहीं है। देखिए, अमेरिका ने साथ दिया है भारत का। चीन ने वहां कोरोना का संक्रमण फैलाया, उनके बाजार को चौपट किया। उनके एजेंटों ने, चीन के जो एजेंट थे, उन्होंने अमेरिका में घुसकर वहां के आम जनमानस का दिमाग डाइवर्ट किया, उनमें भ्रम फैलाया, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे देश और ये यूरोपियन देश जिन्होंने भी अभी जो झटका दिया है चाइना को आर्थिक रूप से, वो ये सारे देश, इवन जापान ने पूरी तरह से अपनी युद्धक तैयारी शुरू कर रखी है, क्योंकि जापान जो है वो भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चौंकाने वाली बात है, मैं आपको भी बताने जाऊंगा जापान के साथ भारत ने अभी क्या किया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राफेल विमान भारत पहुंच रहे हैं। जो सौदा हुआ था 58,000 करोड़ का करीब वो सौदा हुआ था, उसके 6 विमान अब भारत जल्दी ही पहुंच जाएंगे अगले महीने। और भारत को ये तसल्ली हो जाएगी, किसी भी खतरनाक स्थिति में भारत उसकी जरूरत होगी तो भारत उसका इस्तेमाल कर सकता है। लोग कहते हैं कि बालाकोट में जब भारत ने स्ट्राइक की थी टेररिस्ट कैंप पर, उस वक्त अगर हमारे पास राफेल विमान होते तो पाकिस्तान में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो इतना दूरी तक मार करते हैं। बहुत ही एडवांस फाइटर प्लेन है। इसी तरह से रूस से भारत को S-400 मिलने जा रहा है, हालांकि इसमें भी वक्त है। इजराइल ने भी भारत को एडवांस मिसाइल सिस्टम देने का वादा कर दिया है, वो भी भारत के पास जल्द पहुंच जाएगा। और इस बीच चीन के लिए सबसे चौंकाने वाली खबर, जिससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वहां की आर्मी बहुत चिंतित है, वो ये है कि जापान के साथ भारत ने नौसैनिक अभ्यास किया है। भारत और जापान हर साल नौसैनिक अभ्यास करते हैं, तो इस बार वो टल गया था कोरोना वायरस की वजह से, तो थोड़ा एहतियात बरतते हुए। लेकिन अभी हाल में भारत और जापान की नौसेना ने युद्धक अभ्यास किया है समुद्र में। देखिए, जापान की जो नौसेना है मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही बेहतरीन और प्रोफेशनल नेवी है जापान की, और भारत की 4 नंबर की नौसेना है दुनिया में। दोनों ने नेवल अभ्यास किया है और जापान चीन के खतरों से वाकिफ है। अमेरिका पूरी तरह से प्रशांत महासागर में अपने सैनिक तैनात करने की बात कह रहा है। अभी भी 60% सैनिक उसके प्रशांत इंडो पैसिफिक रीजन में है। अभी वो और सैनिक वहां इकट्ठा करने के बारे में चर्चा कर रहा है। उसने पेंटागन से कहा है कि हमको अभी मदद चाहिए, हमको पैसा चाहिए, जिससे कि हम अपने बाकी जो हमारा जो सुरक्षा वाले साजो सामान, इसको हम वहां लाके इकट्ठा कर सके जरूरत पड़ने पर। तो इस बार चीन को घेर कर मारने की पूरी तैयारी है। अगर चीन ने जरा भी गुस्ताखी की, अगर एक भी मिसाइल उधर से चली, तो आप समझ लीजिए यहां से 10-15 चलेंगी और चीन के पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। मैं एक बात और बता दूंगा। देखिए, चीन जिस अंदाज में बदमाशी कर रहा है, उसने अपने फाइटर प्लेन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो स्कर्दू इलाका है, स्कर्दू, वहां की जो एयरफील्ड है उसमें उतार रखे हैं और वहां वो अभ्यास कर रहे हैं। वहां वो दिन में कई उड़ाने भरते हैं और आते जाते हैं, क्योंकि वो और लद्दाख का जो एरिया है, स्कर्दू और लद्दाख के बीच में केवल 100 किलोमीटर की दूरी है। और एक फाइटर प्लेन के लिए जो इतनी तेज गति से चलता है बिजली की रफ्तार से, उसके लिए 100 किलोमीटर की कोई दूरी नहीं होती। तो पाकिस्तान इस वक्त चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है। वो चीन और पाकिस्तान की ये साजिश है कि अगर लड़ाई हो तो 2 फ्रंट खुल जाए और भारत को इधर से भी घेरा जाए, उधर से भी घेरा जाए। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि भारत के पीछे अमेरिका और जापान और बाकी देश जो है, उनकी नेवी और उनके सैनिक पूरी तरह से वहां पर डेरा डाले हुए हैं। समुद्री प्रशांत महासागर में, साउथ चाइना सी में, हर तरह से भारत के लिए एक मजबूत स्थिति है। भारत की नेवी ने अभी जापान की नेवी के साथ युद्धक अभ्यास किया है समुद्र में। उससे चीन बहुत चिंतित हो गया है, क्योंकि चीन ने अभी उस इलाके में अपनी सबमरीन यानी पनडुब्बी भेजी थी, जो कि काइकू द्वीप है जापान में, उसमें घुस गई थी। तो जापान के जो युद्धक पोत है उन्होंने उसको दौड़ा लिया और काफी दूर तक खदेड़ कराए। तो जापान भी चीन की बदमाशी से वाकिफ है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर
जो युद्ध की वर्तमान स्थिति है पूरे रीजन में, लद्दाख में युद्ध नहीं हो रहा है, बस युद्ध की पूरी तरह से स्थिति है। और अगर भारत के पीछे इतनी बड़ी ताकतें अभी न खड़ी हुई होती, जिसमें अमेरिका भी है, जापान भी है और बाकी देश भी हैं, इजराइल भी है, रूस भी है, इवन जर्मनी जैसे देश भी शामिल है, तो फिर ये हौसला चीन का बढ़ता हो सकता है। उसने भारत पर वो अटैक भी कर सकता था, लेकिन चीन को मालूम है कि उसने अगर एक भी अटैक किया तो उसकी जवाबी जो उसकी कार्रवाई होगी उसमें उनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अभी भारत ने उनके कई सैनिक मारे हैं। गालवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था, भारत के तो 20 सैनिक शहीद हुए थे, उनके 100 सैनिक शहीद होने की खबर है। इसको चाइना लगातार छिपा रहा है, ये कई पत्रिकाओं में छप चुका है। खुद चाइनीज राइटर जो अलग अलग मैगजीन में लिखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि चीन के कम से कम 100 सैनिक मारे गए हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन चीनी हेलीकॉप्टरों को कई चक्कर लगाने पड़े थे लाशें उठाने के लिए गालवान घाटी से। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग भारत की क्षमता को, भारत की ताकत को कम आंकते हैं, कुछ लोगों का नजरिया अपना अपना होता है, तो उनको भी ये समझना चाहिए स्थिति खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। युद्ध के हालात भी हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो उसमें चीन को इस बार बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।